अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रहा है। एक ट्रेंड, एक फैशन जो हमारी शादियों पे फैलता जा रहा है। जैसे ही इमाम साहब निकाह ख़त्म करते हैं, दूल्हा उठता है और सबके सामने अपनी दुल्हन को बोसा देता है और गले लगाता है। ये वही लम्हा है जब हाल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ लोग तालियां बजाते हैं और कुछ शर्माते हैं और कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इस ट्रेंड के सही या गलत का फैसला करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये ट्रेंड आया कहाँ से। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो मगरबी सकाफत में जब पादरी शादी का ऐलान करता है तो दूल्हा दुल्हन को बोसा देता है और गले से लगाता है। मगरब में इस लम्हे को जश्न के तौर पर देखा जाता है। ये मंजर मगरबी फिल्मों, ड्रामों और मीडिया में इतना आम है कि तकरीबन सभी इससे वाकिफ ही होंगे। क्रिश्चियंस का ये मानना है कि ये बोसा रूहानी तौर पर दोनों की रूहों को जोड़ता है। इनकी ये रवायत सदियों पुरानी है। क्रिश्चियंस में ये सब करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा इसलिए कि मगरबी सकाफत में गहरा खानदानी इत्तेहाद नहीं होता। अब इसी चीज को मुसलमानों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इमाम साहब निकाह खत्म करते हैं, दूल्हा उठता है, सबके सामने अपनी दुल्हन को बोसा देता है और गले लगाता है। इस्लाम हमें शर्म हया सिखाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है और ये हया सिर्फ बंद कमरे तक महदूद नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में होनी चाहिए। शादी के स्टेज पर जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, खानदान के बुजुर्ग, बच्चे और रिश्तेदार सब देख रहे हैं, वहाँ ऐसी हरकत करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमारी शादियाँ सिर्फ दो अफराद का मेल नहीं बल्कि दो खानदानों का इत्तेहाद होती है। कुछ लोग ये एतराज करते हैं निकाह के बाद सब जायज है, दुल्हे के इस अमल में कोई शर्म या झिझक की जरूरत नहीं। भाई वाकई ठीक कहा आपने। निकाह के बाद जो जैन एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। इस्लाम में निकाह एक मुकद्दस मुआहिदा है जो दो अफराद को एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। लेकिन इसका मतलब ये तो ना हुआ कि हर अमल हर वक्त हर जगह जायज है। अक्सर ये एतराज किया जाता है कि अब निकाह हो गया, अब सब हलाल है। लेकिन दोस्तों, हलाल होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज हर जगह की जा सकती है। मिसाल के तौर पर खाना हलाल है, लेकिन क्या कोई बीच बाजार में रोड पर बैठकर खाना पसंद करेगा? नहीं ना। इसी तरह मोहब्बत और कुर्बत के जज्बात का अजहार भी अपनी जगह पर खूबसूरत है। इसका भी प्रॉपर वक्त और जगह होती है। प्यार और मोहब्बत के जज्बात की यूं सरेआम नुमाइश नहीं की जाती। आजकल हर चीज वायरल होती है। शादी की एक वीडियो बनती है और लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ तनकीद करते हैं, लेकिन ये वीडियोस नए जोरों को मुतासिर करती हैं। वो सोचते हैं कि अगर फलां ने किया तो हम क्यों ना करें। लेकिन दोस्तों, हर चीज जो वायरल होती है वो ठीक नहीं होती। सोशल मीडिया ने हमें दिखावे की तरफ धकेल दिया है। अब हम अपनी शादियों को एक शो के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। शादी सिर्फ एक समाजी रिश्ता नहीं बल्कि हमारे दीन का एक अजीम सुकून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को सुन्नत करार दिया और इसे ईमान का हिस्सा बनाया। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स शादी करता है तो उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया, लिहाजा इसे बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरना चाहिए। ये हदीस हमें ये बताती है कि शादी सिर्फ दो अफराद का मेल नहीं बल्कि के एक रूहानी सफर है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। ये हमें गुनाह से बचाती है, हमारी जिंदगी को पाकीज़ा बनाती है और हमारे ईमान को मजबूत करती है। जब स्टेज पर ऐसे मनाजिर होते हैं तो हर शख्स का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, कुछ इसे मगरबी सकाफत की नकल समझते हैं और कुछ इससे शर्मिंदा होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये रुझान हमारे माशरे की रवायत के खिलाफ है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इक़दार को जिंदा रखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक पाकीज़ा माशरा मिले तो हमें खुद मिसाल कायम करना होगी। हमें अपनी शादियों को एक मुकद्दस तकरीब के तौर पर मनाना चाहिए, ना कि एक दिखावे के तौर पर। हम सबको मिलकर इस ट्रेंड को रोकने की जरूरत है। अगर आप शादी की तकरीब में हैं तो अपने बच्चों, भाइयों और दोस्तों को समझाएं कि शर्म और हया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपनी शादियों को खूबसूरत बना सकते हैं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम का इजहार कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका हमारी रवायत के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को मुस्कुराहट दे सकते हैं, हाथ थाम सकते हैं,
یا دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ سب ہماری روایات کا حصہ ہے اور اس سے محبت کا پیغام بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ سب کچھ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کے لیے غیر مناسب ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔